हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सभी लोग बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे और अपनी तैयारी जानदार तरीके से कर रहे होंगे। मैं राजीव यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल मैथ्स बाय राजीव यादव पर। तो आज आप लोगों के सामने मैं लेके आया हूँ बोट एंड स्ट्रीम के टॉप 20 क्वेश्चंस, ऐसे सवाल जो 2024 में मोस्टली पूछे गए और 2023 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मोस्टली जो क्वेश्चन लाया हूँ मैं 2024 से ही लाया हूँ, जो रिसेंट में लास्ट ईयर में आपके पूछे गए। बहुत अच्छे सवाल है, बेहतरीन क्वेश्चन है और मैंने जो सेट किया है इनको वो लेवल बाय लेवल सेट किया है, यानी पहले हम इजी क्वेश्चन करेंगे फिर थोड़ा सा लेवल बढ़ाते चलेंगे। तो स्टार्ट करेंगे ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए। आइए बात करते हैं बोट एंड स्ट्रीम के बारे में। पहले बेसिक जानकारी ले लेते हैं कि बोट एंड स्ट्रीम में आखिर होता क्या है। देखो, बोट एंड स्ट्रीम में बात की जाए तो बोट एंड स्ट्रीम का मतलब होता है नाव और धारा। बोट एंड स्ट्रीम का मतलब होता है, जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं उनके लिए नाव और धारा। यानी कि कोई नाव जब पानी में चलती है तो उसके ऊपर जो सवाल बनेंगे वो सवाल आपके इस चैप्टर में पूछे जाते हैं। तो अगर चलने की बात की जाए तो जाहिर सी बात है ये चैप्टर में तीन चीजें यूज होंगी। टाइम यूज होगा, स्पीड यूज होगा और डिस्टेंस यूज होगी। पहले आप इसके बारे में मोस्टली जान लो कि टाइम स्पीड डिस्टेंस में रिलेशन क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि डिस्टेंस जो होती है वो बराबर होती है स्पीड इनटू टाइम के। इसी से दूसरा रिलेशन निकल के आता है कि स्पीड बराबर होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम के। और तीसरा रिलेशन निकल के आता है कि टाइम बराबर होता है इस डिस्टेंस अपॉन स्पीड के। ये तीन रिलेशन मोस्टली आपको पता होना चाहिए, जैसे हर बच्चे को पता होते हैं जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है। ठीक है, अब एक चीज इन तीनों फॉर्मूलों के आधार पर आपको याद रखनी है। वो चीज याद क्या रखनी है वो यहां पर देखो। अगर डिस्टेंस मेरे भाई किसी सवालों में दो अलग अलग लोग डिस्टेंस बराबर तय कर रहे हो, कांस्टेंट तय कर रहे हो, समान तय कर रहे हो, सेम तय कर रहे हो, तो ऐसे केस में आप सीधा कहेंगे कि स्पीड जो है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी टाइम के। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बस इतना सा है कि जो रेशियो स्पीड का होगा उसका उल्टा रेशियो टाइम का हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बातें। ये कब है? जब आपका डिस्टेंस जो हो कांस्टेंट हो, समान हो, इक्वल हो, बराबर हो। ठीक है, आपको जी सर। अब दूसरे कंसेप्ट की बात करेंगे। जब स्पीड आपकी कैसी हो जाए? जब स्पीड आपकी सेम हो जाए, समान हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, बराबर हो जाए। जब स्पीड आपकी क्या हो जाए? समान हो जाए। तो ऐसे केस में भाई मेरे आप सीधा सीधा कह दोगे कि सर डिस्टेंस जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी टाइम के। मतलब क्या है इसका? इसका भी वही सेम मतलब है सीधा सीधा कि जो रेशियो डिस्टेंस का होगा वही रेशियो टाइम का हो जाएगा। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो रेशियो सेम रहेंगे और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो रेशियो अपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, आप कहोगे जी सर। अब तीसरी कंडीशन की बात कर लेते हैं मेरे भाई। तीसरी कंडीशन क्या है? जब टाइम आपका कैसा हो जाए? कांस्टेंट हो जाए, सेम हो जाए, समान हो जाए। तो ऐसे केस में मेरे भाई आप सीधा कहोगे कि जो डिस्टेंस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी स्पीड के। मतलब वही सेम है कि जो रेशियो डिस्टेंस का होगा, जो रेशियो डिस्टेंस का होगा वही रेशियो स्पीड का हो जाएगा। अब ये बातें आपको तीनों मोस्टली याद रखनी है क्योंकि इन्हीं के आधार, यही कंसेप्ट हैं तीनों जो इस्तेमाल होंगे बारी बारी से। ठीक, क्योंकि ये तीनों कंसेप्ट आप टाइम स्पीड डिस्टेंस में पहले से पढ़ रखे हो, मैंने केवल रिवाइज कराया आपको। चलिए अब हम बात करेंगे बोट एंड स्ट्रीम की। बोट एंड स्ट्रीम में मोस्टली मेरे भाई क्या होता है कि जैसे मैं कहूँ, मैंने कहीं कहा कि इस तरीके से कोई धारा बह रही है, इस तरीके से पानी बह रहा, और पानी के बहने की डायरेक्शन अगर मेरे भाई इधर है, ठीक है, और कोई एक बोट आ रही है, इस तरीके से बोट बह रही है यहाँ पर, इसमें दो आदमी मनुष्य बैठे हुए हैं। ठीक है, इस तरीके से बोट बह रही है और ये आपका पानी बह रहा है। तो जिस डायरेक्शन में बोट बहे और जिस डायरेक्शन में पानी बहे, अगर दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, डायरेक्शन अगर सेम होगी किसकी? पानी की और बोट की। अगर डायरेक्शन सेम होगी पानी की और बोट की तो इस कंडीशन को हम कहते हैं डाउन स्ट्रीम। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? डाउन स्ट्रीम। ठीक है, यानी कि पानी के साथ बहने वाली गति डाउन स्ट्रीम कहलाती है, जिसको हम हिंदी में बात करें तो अनुप्रवाह, ठीक है, या फिर अनुकूल
ये आपको दो वर्ड यूज करने को देखने को मिलेंगे, ठीक है, या तो अनुप्रवाह या फिर अनुकूल, यानी कि पानी के अनुकूल जा रही है या अनुप्रवाह जा रही है, ठीक है। आपने कहा जी सर, समझ में आ गई। तो इस कंडीशन में जो डाउन स्पीड की स्पीड होती है, जैसे मैं आपसे बात करूं, यहाँ पर मोस्टली ज्यादातर यूज होगा स्पीड का ही, बच्चों को कंफ्यूजन स्पीड में ही रहता है। डिस्टेंस उन्हें पता है, टाइम उन्हें पता है, मोस्टली जो कंफ्यूजन है वो किस में है, स्पीड वाले केस में कंफ्यूजन। तो सिंपल समझना कि अगर वोट की चाल, अगर वोट की चाल मैं लिख देता हूं, ठीक है, इफ स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट, अगर मैंने कहा बोट की स्ट्रीम वो स्पीड जो है वो x है एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम y है, अगर मेरे भाई नाव की चाल x है और माना पानी की चाल y है, तो जो डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड होगी, जो डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड होगी मेरे भाई, वो ध्यान रखना हमेशा x प्लस वाई होगी। क्या होगी? आप कहोगे सर x प्लस वाई होगी। नोट करने वाला पॉइंट है, अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है भाई, समझ गए होगी मेरी बात। ये क्या हुआ? अच्छा, इसको हमने सिलेक्ट नहीं किया, ठीक है। ये पॉइंट नोट कर लेना अच्छे से कि अगर मेरे भाई नाव की चाल x हो, स्पीड और स्ट्रीम y हो, तो डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड होगी वो कितनी होगी? x प्लस वाई होगी, दोनों को मिलाकर, क्योंकि डायरेक्शन सेम थी। अब आप बात करेंगे दूसरे केस की। अब हम बात करेंगे केस 2 की। केस 2 में क्या होगा? जैसे मैंने कहा कि मेरे भाई ये पानी बह रहा है, ये पानी बह रहा है आपका, और पानी की डायरेक्शन ऐसे है, और ये बोट बह रही है, ये बोट बह रही है, यहां दो लोग बैठे हुए हैं भाई, ठीक है, और ये बोट की डायरेक्शन इस तरफ है। यानी कि कंडीशन ये बनेगी कि जब डायरेक्शन अपोजिट हो, जब डायरेक्शन कैसी हो? अपोजिट हो, तो अपोजिट डायरेक्शन के केस में, अपोजिट डायरेक्शन के केस में सिंपल ध्यान रखना, स्पीड जो हो जाती है वो क्या हो जाती है? माइनस हो जाती है। स्पीड क्या हो जाती है? माइनस। जबकि डायरेक्शन अगर सेम होगी तो हम वहां पर डिस्टेंस जो स्पीड होगी वो क्या होगी? प्लस हो जाएगी, दोनों की मिल जाएगी, ठीक है। जब डायरेक्शन अपोजिट होती है तो इसको हम कहते हैं अप स्ट्रीम। क्या कहते हैं? अप स्ट्रीम, या हिंदी में आपको पढ़ने को मिलेगा ऊर्ध्व प्रवाह, ऊर्ध्व प्रवाह, ठीक है, या फिर प्रतिकूल भी आपको देखने को मिल सकता है। धारा के प्रतिकूल कह दे, धारा के ऊर्ध्व प्रवाह कहते, या फिर आपको अप स्ट्रीम कहते। तीनों का मतलब एक ही है कि धारा जो है वो, सॉरी, नाव जो है वो धारा के विपरीत चल रही है, अपोजिट चल रही है, ठीक है। आप कहोगे जी सर बात समझ में तो आ रही है थोड़ी थोड़ी। तो इस केस में हमेशा ध्यान रखना वही सेम है कि यदि नाव की चाल x हो और धारा की चाल y हो, तो जो रिलेटिव स्पीड होगी, यानी कि अप स्ट्रीम में जो स्पीड होगी उसे आप कहोगे कि x माइनस वाई होगी। क्या होगी? अप स्ट्रीम में स्पीड जो होगी वो क्या होगी? x माइनस वाई होगी। अब समझ गए होंगे। अब इसमें दो रिलेशन और समझ लो। अगर आपको कहीं पर डाउन स्ट्रीम दिया है और आपको कहीं पर अप स्ट्रीम दिया है, और आपको x की वैल्यू निकालनी है कि x आखिरकार क्या होगा, तो आप ऐसे केस में करेंगे कि डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बाई 2। अगर आपको नाव की चाल निकालनी है और नाव की चाल जो है वो धारा की दिशा में दी हुई है, डाउन स्ट्रीम में दी है, और धारा के विपरीत दी है यानी अप स्ट्रीम में दी है, तो आप दोनों को जोड़कर आधा कर देना, डायरेक्ट आपको नाव की स्पीड मिल जाएगी। और वहीं पर अगर आपको धारा की स्पीड निकालनी है तो आप डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बाई 2 कर देंगे, तो आपको डायरेक्ट धारा की गति मिल जाएगी, ठीक है। क्लियर है? अब ज्यादा देर ना बर्बाद करते हुए हम क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन समझने का प्रयास करेंगे मेरे भाई, थोड़ा सा फोकस करना, ज्यादा लंबी क्लास नहीं है, 20 क्वेश्चन है, 21-22 मिनट में, 25 मिनट में, मैक्सिमम 25 में खत्म हो जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है। क्वेश्चन कह रहा है कि द स्पीड ऑफ अ बोट अप स्ट्रीम इज 8 किलोमीटर पर आवर, यानी अप स्ट्रीम में जो स्पीड है वो कितनी है? आप कहोगे 8 किलोमीटर पर आवर है। एंड डाउन स्ट्रीम इज, और डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड है वो कितनी है? 15 किलोमीटर पर आवर है। तो अगर आपसे पूछे व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बोट, स्पीड ऑफ बोट का मतलब x की वैल्यू निकालनी है, तो मैंने क्या बताया? डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बाई 2 कर दो, तो 8 प्लस 15 23, 23 का आधा 11.5, तो यानी कि मेरे भाई 11.5 होगी किसकी? आप कहोगे सर
नाव की स्पीड होगी। नाव की स्पीड कितनी होगी? 11.5। एक ही ऑप्शन है, बात खत्म होगी। यहाँ पर भी अलग अलग कह रहा है, लेकिन नाव की धारा पहले दिया है तो पहले आंसर आएगा, ठीक है। और अगर आपको धारा की अनुकूल निकालना है, धारा के अनुकूल मतलब धारा की गति निकालनी है, धारा की गति यानी कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालनी है, यानी कि y का मान निकालना है, तो आप दोनों को माइनस करोगे, बाई 2 कर दोगे। तो यहाँ पर 15 माइनस 8 बाई 2, तो 7/2 मतलब 3.5 आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही बेसिक और साधारण सा क्वेश्चन कि अगर डाउन स्ट्रीम में स्पीड दी हो, अप स्ट्रीम में स्पीड दी हो, तो आपको क्या करना है, बोट की स्पीड के लिए दोनों को जोड़कर आधा करना है, और धारा की स्पीड के लिए आपको दोनों को घटाकर आधा करना है। सिंपल से कंसेप्ट है। आगे बात करेंगे दूसरे नंबर सवाल पर। जैसे ये क्वेश्चन सीजीएल 2024 के प्री में पूछा गया, लास्ट ईयर में। क्वेश्चन कह रहा है एक नाव धारा के अनुकूल 55 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय कर रही है, जबकि धारा के विपरीत समान दूरी तय करने में 11 घंटे लग रहे हैं। अब बोट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 5 आवर्स। तो देखो सिंपल समझना, अगर मेरे भाई डाउन स्ट्रीम में स्पीड निकालूं तो मैं क्या कहूंगा, स्पीड कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम करके। आपको जी सर ये बात तो पता है हमें। डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है, 55 किलोमीटर की, कितनी देर में, 5 घंटे में। तो यहाँ पर डाउन स्ट्रीम की जो स्पीड आ गई वो कितनी आ गई, 11 किलोमीटर पर आवर आ गई, ठीक है कि नहीं। अब दूसरी बात हम फिर से करेंगे अप स्ट्रीम की, और अप स्ट्रीम में स्पीड के लिए अगले की लाइन पढ़नी पड़ेगी। वो कह रहा है while it takes 11 hours to cover the same distance up stream, यानी कि अप स्ट्रीम में वो सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है, कितने, 55। पहले लिख लो, डिस्टेंस अपॉन टाइम ही होता है। सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है 55 की, जबकि टाइम ले रहा है 11 का। तो आप कहोगे कि यहाँ पर अप स्ट्रीम में जो स्पीड आ गई वो आ गई 5 किलोमीटर पर आवर। तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड हो गई 11 की, अप स्ट्रीम में हो गई 5 की। आपसे पूछ क्या रहा है, नाव की गति बतानी है मेरे भाई, एक्स का मान बताना है। तो एक्स जो होगा वो क्या होगा, दोनों को जोड़ो और आधा कर दो, सिंपल सा है। तो आपका आंसर आ जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर। कौन सा ऑप्शन, आपने कहा पहला ही वाला एकदम करेक्ट आंसर है। मात्र 2 सेकंड में आंसर ला सकते हो अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो। 5 से काटा 11, 11 से काटा 5, तो 11 और 5 16 का आधा, 8 आंसर। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सीजीएल 2024 के प्री में ये भी सवाल पूछा गया। कह रहा है शांत पानी में एक नाव की चाल, तो ये इस बार आपको x की वैल्यू दे रखी है। शांत पानी में नाव की चाल यानी कि द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर 18 किलोमीटर पर आवर, ये x की वैल्यू है। एंड द स्पीड ऑफ द करंट इज 3 किलोमीटर पर आवर, ये आपकी y की वैल्यू है, ठीक है। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 105 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड रिटर्न, यानी कि आने और जाने में टोटल कितना समय लगेगा, आपको ये बताना है। सिंपल सा सवाल है। अब देखो मेरे भाई, मैंने 2 चीजें बताई आपको कि एक तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड कैसे निकालोगे, आप दोनों को जोड़ोगे, x प्लस वाई करोगे, ठीक है। x कितना है, आप कहोगे सर 18 है, y कितना है 3 है, तो 21 हो गई। डायरेक्ट लिखता हूं, मुझे क्यों ज्यादा लंबा लिखने की जरूरत है। अब दूसरा, अप स्ट्रीम में स्पीड क्या आएगी, आप कहोगे x माइनस वाई होती है, तो 18 में से 3 माइनस करूंगा, कितना आएगा 15। अब मुझे निकालना क्या भाई, मेरे टाइम निकालना है। टाइम बराबर क्या होता है, आप कहोगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है। डिस्टेंस अपॉन कितना होता है, स्पीड होता है। सिंपल है, इजी है। अब करना क्या, अब ये करना है मेरे लाल कि 105 किलोमीटर की दूरी पहले कवर कर रहा है डाउन स्ट्रीम यानी 21 की स्पीड से, और फिर 105 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है अप स्ट्रीम यानी 15 की स्पीड से। तो 21 से काटा 5 बार और 15 से काटा 7 बार, यानी 7 और 5 12 घंटे। टोटल टाइम कितना आ गया, 12 घंटे का। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कुछ ही देर में आपने आंसर निकाल दिया, बड़े इजी वे में आंसर निकाला, ठीक है। समझ में आ गई। अब देखो कुछ बच्चे एक तरीका और अप्लाई करना चाहेंगे, उनको भी ये तरीका बता देता हूँ। वैसे ये सिंपल कंसेप्ट है, ज्यादा इसमें मेहनत करनी नहीं है आपको, 2 स्टेप में आंसर आ रहा है। लेकिन अगर जिन्होंने टाइम स्पीड डिस्टेंस अच्छे से पढ़ रखा है और उन्हें ये पता होना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति 105 किलोमीटर ही जाता है और 105 किलोमीटर ही आता है, यानी डिस्टेंस बराबर होती है, तो आपको टोटल टाइम निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है कि डिस्टेंस बराबर जाने की गति यानी कि डाउन स्ट्रीम की गति इंटू अप स्ट्रीम की गति अपॉन दोनों का सम इंटू टोटल टाइम। यही तो पूछ रहा, क्योंकि टोटल टाइम मुझसे पूछ रहा था। तो मैं यहाँ पर कहूँगा कि टोटल डिस्टेंस 105 है, जाने की गति कितनी है 21, आने की गति कितनी है 15, दोनों को जोड़ेंगे 36 और गुणा कितना हो जाएगा, टोटल टाइम मुझे निकालना ही था। तो 21 से काटा 5 बार, 5 से काटा 3 बार, तो टोटल टाइम आ गया 36/3 यानी कि 12 घंटे। लेकिन मोस्टली इसको करने की जरूरत है नहीं,
ये आप तब कर सकते हैं जब हैवी कैलकुलेशन हो, आपको यहाँ पर दिक्कत आ रही हो, लेकिन ये आसान है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। अगर पेपर में आ रहा है तो ऐसे ही करना, मैं तो आपको सलाह देना चाहूंगा, ऐसे आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। चलो फिर अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन भी सीजीएल 2024 के प्री में आया। मैं मोस्टली सवाल ही 2024 के प्री के लेके आया हूँ। 2024 में चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, जो भी सवाल बोट एंड स्ट्रीम से बने, अच्छे से अच्छे, आसान से आसान, टफ से टफ, सारे क्वेश्चन लगभग मैंने लाने की कोशिश किया। ये क्वेश्चन कह रहा है कि अ बोट कैन गो 54 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 6 आवर्स। तो देखो, अप स्ट्रीम की स्पीड निकाल सकते हो आप, अप स्ट्रीम की स्पीड निकाल सकते हो कि अगर 54 किलोमीटर 6 घंटे में जा रहा है, 54 किलोमीटर 6 घंटे में जा रहा है, तो स्पीड जो आएगी वो 9 किलोमीटर पर आवर आएगी अप स्ट्रीम में, ठीक है। इजी है, बहुत आसान है। इसके बाद कह रहा है कि द स्ट्रीम, इफ द स्ट्रीम ऑफ द स्पीड है ये, सॉरी, इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज दिस, यानी कि आपको इस बार y की वैल्यू दे रखी है 4.8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। क्या दे रखा है? 4.8 किलोमीटर पर आवर। देन हाउ मच टाइम विल द बोट टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 279 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। 279 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जाने में कुल मिलाकर कितना समय लगेगा, आपसे ये पूछा। बड़ा इजी सवाल है। तो देखो मेरे भाई, आपको मैंने बताया कि जो अप स्ट्रीम में स्पीड होती है वो बोट की और x और माइनस वाई के बराबर होती है, और अगर y की वैल्यू 4.8 है तो x का मान आप यहां से निकाल लोगे कि x जो आएगा वो 9 + 4.8 यानी कि 13.8 आएगा, ठीक है। ये यहां से उधर जाके प्लस हो जाएगा, इसकी वैल्यू इसमें ऐड हो जाएगी, आंसर आएगा x की वैल्यू आएगी 13.8। तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी होगी? डाउन स्ट्रीम में स्पीड निकालना क्या कोई बड़ी बात है? डाउन स्ट्रीम में स्पीड कैसे निकालते हो? दोनों को जोड़कर। तो अगर x की वैल्यू इतनी है, y की वैल्यू इतनी है, तो आप जोड़ो, 13 और 4 17, और 8 और 8 1.6 आएगा, तो 18.6 आ जाएगी। तो आपने कहा डाउन स्ट्रीम में जो गति आ रही है वो 18.6 किलोमीटर पर आवर आ रही है जी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो मुझे निकालना है कि 279 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन बन रही है, पर कोई बात नहीं, बहुत ईजी है। अगर मुझे टाइम निकालना है तो टाइम बराबर मुझे पता है क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो 279 अगर 18.6 की स्पीड से तय करना है तो पॉइंट हटाएंगे 0, 2 से काटेंगे 93 बार, 2 से काट दिया है भाई मेरे, 2 1 2, 2 3 6, 2 ने 18, 2 5 10, ठीक है। अब मुझे आई थिंक लग रहा है कि यहाँ 5 है तो 5 ही आएगा इकाई अंक में, ऐसा मुझे लग रहा है। अगर मैं 93 से काटता हूँ एक बार मेरे भाई, तो ये कितना बच रहा है? आप कहोगे ये 6 और ये 4 और ये 5, तो 93 पंजे ही मेरा भाई होता है। तो यहाँ पर आंसर आएगा 15 घंटे का समय लगेगा, ठीक है। कितना समय लगेगा? 15 घंटे का समय लगेगा। बहुत ही अच्छा सवाल था, बेसिक क्वेश्चन था। आपको इसमें अप स्ट्रीम दे रखा है और स्पीड ऑफ स्ट्रीम दे रखी है, तो आपको यहाँ पर पहले क्या निकालना पड़ेगा? आपको निकालना पड़ेगा पहले बोट की स्पीड, बोट की स्पीड के बाद आपको डाउन स्ट्रीम निकालना पड़ेगा, उसके बाद आप इस सवाल को सॉल्व करोगे। क्लियर है मेरे भाई? कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। चलो, अब आप कहोगे क्या सर इसके अलावा कुछ और कर सकते हैं? हाँ, कर सकते थे। थोड़ा सा इसको, ये जो कैलकुलेशन थी इसको आसान बना सकते थे। कैसे? आओ समझना कैसे बना सकते थे। थोड़ा सा देखो, ये कंसेप्ट तो सेम रहेगा, इसको हम चेंज नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमें एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया कि y की वैल्यू जो निकालते हैं वो डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बाई 2 करके निकालते हैं। y की वैल्यू जो निकालते हैं, मैंने पहले स्टेप में आपको सिखाया था मेरे भाई कि अगर आपको निकालना है किसकी वैल्यू, स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालना है, तो आप डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बाई 2 करोगे, डायरेक्ट होता है, ठीक है। तो इसका अगर हम डायरेक्ट यूज करते हैं यहाँ पर, तो मेरे भाई आप ये कहोगे सर स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो है वो कितनी है? 4.8 है। डाउन स्ट्रीम पता नहीं, लेकिन इसकी वैल्यू दे रखी है 9, तो यहाँ पर गुणा करूंगा तो ये आएगा कुल मिलाकर 9.6, तो 9.6 में इधर जाके ऐड हो जाएगा, तो डायरेक्ट वैल्यू आएगी 18.6। तो इससे ना तो आपको बोट की स्पीड निकालने की जरूरत है, ना ही घुमा फिरा के कुछ करने की जरूरत है। इसके बाद ये स्टेप तो आपको कंपलसरी है, टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड तो आपको लगाना ही पड़ेगा, वो कंपलसरी था। आंसर 1 सेकंड में आ सकता है, ठीक है भाई। कोई डाउट नहीं किसी के मन में। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे? 5 देखेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। तेरा शांत जल में एक नाव की गति 18 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये सीजीएल मेंस 2018 का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सवाल है। तेरा शांत जल में एक नाव की चाल दे रखी है और धारा की चाल दे रखी है,
वह नाव धारा के ऊर्ध्व प्रवाह यानी कि अपस्ट्रीम में 90 किलोमीटर और अनुप्रवाह में समान दूरी कितने समय में तय करेगी, आपको ये बताना। तो अगर आपको मेरे भाई नाव की गति दी है और आपको मेरे भाई धारा की गति दी है, यानी x की वैल्यू दे रखी है और y की वैल्यू दे रखी है, तो मेरे भाई डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या आएगी, दोनों को जोड़ दो, कितना आ गया 24, और अप स्ट्रीम में दोनों को घटा दो, कितना आ गया 12। सिंपल है मेरे भाई, बहुत आसान है, इससे आसान क्या ही हो सकता है बताओ। अगर डाउन स्ट्रीम में स्पीड निकालनी है दोनों को जोड़ दो, सिंपल, और अप स्ट्रीम में निकालनी है दोनों को घटा दो, बहुत ही आसान है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर समय निकालना है, टाइम। तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है टाइम। यही तो पढ़ते चले आ रहे हो अभी तक, ठीक है कि नहीं है। आप कहोगे जी सर समझ में आ रही बात है। तो मेरे भाई पहले 90 किलोमीटर गया डाउन स्ट्रीम की स्पीड से और फिर 90 किलोमीटर गया अप स्ट्रीम की स्पीड से, दोनों में 90 कॉमन है, एलसीएम आएगा कितने का, 24 का। तो यहाँ पर 1 और 2 3 हो जाएगा, 3 से काटा 8 बार, यानी 45/4 मेरा आंसर है। 45/4 घंटे का टोटल समय लगेगा, यानी 11 सही 1/4, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या बातें समझ में आ गई भाई मेरे, कोई डाउट किसी के मन में होना नहीं चाहिए, क्योंकि सिंपल सवाल है, बेसिक क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या हो रहा है कि एक नाविक धारा के अनुकूल 10 मिनट में 2 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 12 किलोमीटर नाव चलाता है, तो धारा की गति बतानी है आपको कितनी हुई। बहुत ही इजी सा सवाल है, सीपीओ 2024 के प्री में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इजी है। आपको यहाँ पर टाइम दे रहा है और आपको यहाँ पर डिस्टेंस दे रहा है, और ये कह रहा है कि धारा के अनुकूल जाना है डाउन स्ट्रीम में। तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड कैसे निकालोगे, स्पीड निकालते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम करके। स्पीड कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम करके निकालते हैं भाई मेरे, कि नहीं निकालते। डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है, 2 किलोमीटर, कितने समय में, 10 मिनट में। लेकिन क्योंकि हम स्पीड हमेशा किलोमीटर पर आवर में निकालते हैं, तो इस मिनट को हम कन्वर्ट करेंगे आर में और 60 से डिवाइड करेंगे, यानी ये 6 ऊपर चला जाएगा, तो स्पीड आ जाएगी 6 दूनी 12 किलोमीटर पर आवर। तो डाउन स्ट्रीम में आपने निकाल लिया कि स्पीड जो आ गई भाई कितनी आ गई, 12 किलोमीटर पर आवर। जबकि अप स्ट्रीम में स्पीड निकालोगे, सेम है, वही तरीका है, आपको करना वही है कि डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है, 12 किलोमीटर की, और कितने घंटे में, 2 घंटे में। तो आप यहां से निकालोगे कि 6 किलोमीटर पर आवर आएगी। तो अगर मुझे डाउन स्ट्रीम पता है, मुझे अप स्ट्रीम पता है, मुझे धारा की चाल बतानी है, वाई की वैल्यू बतानी है मेरे लाल, तो यहां पर वाई की वैल्यू कैसे निकालोगे, मैंने कहा डाउन माइनस अप बाई 2, डाउन माइनस अप बाई 2 मेरे भाई 3 किलोमीटर पर आवर मेरा आंसर है। डाउन माइनस अप बाई 2 3 किलोमीटर पर आवर मेरा आंसर। क्लियर है। आप कहोगे जी सर बात समझ में आ रही है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फिर, ठीक है। ज्यादा सवाल मैं बर्बाद नहीं करूंगा, सिंपल सा है, क्वेश्चन करते चले जाएंगे जो भी पेपर में पूछे गए। अब जैसे अगला सवाल आपको दिखाई दे रहा है कि यहां पर कह रहा है कि निकुंज धारा की विपरीत दिशा में 1 घंटे में 4 किलोमीटर, धारा के विपरीत मतलब अप स्ट्रीम में, अप स्ट्रीम की स्पीड निकालोगे 4 किलोमीटर कितने घंटे में, 1 घंटे में, तो स्पीड आ गई 4 किलोमीटर पर आवर। इसके बाद कह रहा है कि 2 किलोमीटर 15 मिनट में चलता है धारा की दिशा में, यानी डाउन स्ट्रीम में। तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड निकालोगे कि भाई मेरे 2 किलोमीटर चल रहा 15 मिनट में, तो ये मिनट है, इसको कन्वर्ट करोगे आर में, तो ये 4 ऊपर जाएगा और 4 दूनी 8 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। सिंपल है कि नहीं, बहुत आसान है, समझ के हो गया अब तक तो सारी चीजें। तो अप स्ट्रीम में जो स्पीड है वो 4 है, डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड है वो 8 है। आपसे पूछ रहा है स्थिर पानी में 7 किलोमीटर चलने में उसे कितना समय लगेगा। तो स्थिर पानी में चल रहा है, इसका मतलब जो स्पीड यूज होगी वो किसकी यूज होगी, केवल बोट की स्पीड होगी, एक्स की वैल्यू यूज करेंगे। तो एक्स आप कैसे निकालोगे, दोनों को जोड़ दो, 8 और 4 12, 12 का आधा 6, कितना लगेगा, 6 किलोमीटर पर आवर लगेगा, ठीक है कि नहीं। तो आपसे पूछ रहा है कि 7 किलोमीटर चलने में कुल मिलाकर कितना समय लगेगा। तो अगर आपको मेरे भाई टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड करना ही पड़ेगा। तो डिस्टेंस कितनी है 60 और नाव की गति कितनी है 6, यानी 1 सही 1/6 घंटे लगने वाले हैं। तो 1 घंटा पूरा 1/6 के मतलब 10 मिनट। तो 1 घंटा 10 मिनट मेरा आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन, आपने कहा सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब सवाल था, उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ गई होंगी बातें, ठीक है। ज्यादा समय नहीं बर्बाद करूंगा, बस इतना कहूंगा कि ऐसे सवाल जब भी आया करें पेशेंसली सॉल्व किया करो, ठीक है। उन क्वेश्चन में कुछ भी नहीं होता करने को, आप भी देख रहे हो कि मैं 7वां सवाल कर रहा हूँ, अभी तक कुछ भी नहीं इन सवालों में करने को। थोड़े से टफ सवाल आते हैं, वो हम एंड में करने वाले हैं, लेकिन उसके लिए आपको रुकना पड़ेगा, पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि हम धीरे धीरे लेवल बढ़ाते चलेंगे। जैसे ये CHSL 2023 के मेंस में पूछा गया सवाल है। अब CHSL 2023 के मेंस में पूछा गया सवाल है, तो जाहिर सी बात है कुछ तो होगा इस सवाल में, कुछ है तो देखते हैं क्या है। अ बोट रन्स 3 किलोमीटर इन 1 आवर इन
ये क्या है, एडवर्स डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम, यानी कि ये कह रहा है कि ये अप स्ट्रीम की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? अप स्ट्रीम की बात कर रहा है। यानी अप स्ट्रीम में 1 घंटे में 3 किलोमीटर जाती है, तो अप स्ट्रीम की स्पीड आ गई 3 किलोमीटर पर आवर। इसके बाद कह रहा है एंड 1 किलोमीटर इन 12 मिनट्स इन द फेवर डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम, यानी कि डाउन स्ट्रीम की बात कर रहा है यहां पर। तो डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड आ गई वो कितनी आ गई? आप कहोगे यहां पर 1 किलोमीटर जा रहा है 12 मिनट में, तो मिनट को आवर में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ 5 सेकंड 5, यानी डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड आ गई वो आ गई 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सिंपल है, 2 स्टेप में कहानी खत्म हो गई। आगे बात कर रहा है इट गोज ऑन द बोट इज 6 किलोमीटर इन स्टेबल वाटर। स्टेबल वाटर में 6 किलोमीटर जा रहा है, तो स्टेबल वाटर की गति बतानी पड़ेगी। स्टेबल बोट की स्टेबल की गति बतानी पड़ेगी। एक्स का मान दोनों को जोड़ोगे 8, आधा करोगे कितनी आ गई? 4 किलोमीटर पर आवर। मुझे बताना है कि अगर स्थिर वाटर है, यानी कि वाटर रुका हुआ है, तो 6 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड करोगे। 6 किलोमीटर 4 की स्पीड से जाएगा, 1.5 घंटे का समय लगेगा। कितना समय लगेगा? आप कहोगे 1.5 घंटे, यानी 1 घंटा 30 मिनट मेरा सही आंसर होगा। 1 घंटा 30 मिनट मेरे भाई सही आंसर होगा। समझ पा रहे हो? बहुत इजी सवाल है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? आंसू स्थिर जल में 7.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से नाव चला सकता है। स्थिर जल में चला रहा है, यानी कि ये आपके एक्स की वैल्यू है भाई मेरे। किसकी वैल्यू है? एक्स की वैल्यू है। उसने पाया कि धारा की विपरीत दिशा में नाव चलाने में उसे धारा के अनुकूल दिशा में नाव चलाने में लगने वाले समय से 4 गुना समय लग रहा है। यानी आपको इस बार टाइम दे दिया। क्या दे दिया? टाइम दे दिया, वो भी रेशियो की फॉर्म में दे दिया। और वो कह रहा है कि धारा के विपरीत दिशा में नाव चलाने में उसे धारा के अनुकूल दिशा में नाव चलाने में लगने वाले समय का 4 गुना लग रहा है। 4 गुना समय लग रहा है, इसका मतलब दूरी कैसी होगी? बराबर होगी। डिस्टेंस कैसी होगी? आप कहोगे सेम होगी, कांस्टेंट होगी, समान होगी। तो अगर मैं बात करता हूं टाइम की, तो टाइम 2 केस में कंपेयर कर रहा है। एक तो डाउन अप स्ट्रीम में विपरीत में, और एक दूसरा कौन सा? अनुकूल, यानी कि डाउन स्ट्रीम में। ठीक है, यानी कि अप स्ट्रीम में और डाउन स्ट्रीम में। ठीक है भाई, अप स्ट्रीम में जाहिर सी बात है 4 गुना समय लग रहा है, किसके? डाउन स्ट्रीम के। अप स्ट्रीम में जाहिर सी बात है 4 गुना समय लग रहा है, किसके? डाउन स्ट्रीम के। ये क्वेश्चन कह रहा है, सिंपल सा है। तो अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है मेरे भाई, तो स्पीड जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? अपोजिट हो जाएगी टाइम के। टाइम अगर 4 1 का है तो स्पीड 1 और 4 की होगी। सिंपल है। स्पीड कितने की होगी? 1 और 4 की होगी। मुझसे पूछ रहा है कि धारा की गति कितनी होगी। मुझसे पूछ रहा है धारा की गति कितनी होगी, तो देखो सिंपल तरीके से निकालेंगे। यहां पर मुझे पता है कि ये वैल्यू अप स्ट्रीम की स्पीड है और ये वैल्यू डाउन स्ट्रीम की स्पीड है। तो अगर मुझे नाव की स्पीड निकालनी है तो दोनों को जोड़कर आधा करूंगा, और अगर मुझे वाई की स्पीड निकालनी है दोनों को घटाकर आधा करूंगा। सिंपल है दोनों। अब मैंने जो स्पीड निकाली वो 5/2 है, जबकि क्वेश्चन में 7.5 है, यानी 5/2 को मैं 2.5 लिख सकता हूँ। 2.5 की वैल्यू मेरे भाई 7.5 है। कितने गुना? 3 गुना। तो ये कितना है? 1.5 है। ये कितना मेरे भाई? ये भी 1.5 है। तो इसको भी 3 गुना कर दो, तो 4.5 किलोमीटर पर आवर जो होगा मेरा आंसर हो जाएगा। 4.5 किलोमीटर पर आवर मेरे भाई क्या हो जाएगा? मेरा आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी सवाल था, अच्छा था, थोड़ा कंसेप्ट यूज हुआ इसमें, इसलिए क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है, लेकिन हमने इजी तरीके से सॉल्व कर लिया, बहुत ही बेसिक तरीके से। कुछ ही समय लगेगा आपको एग्जाम में इस तरीके से सॉल्व करने में। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। 10 नंबर सवाल देखो, बहुत ही बेहतरीन है। क्या कह रहा है? एक मोटर बोट को धारा के अनुकूल जाने में 18 घंटे लग रहे हैं और उतनी ही दूरी धारा के प्रतिकूल तय करने में 36 घंटे लग रहे हैं। शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात बताना है, क्या होगा? ये क्वेश्चन सीजीएल प्री 2024 के प्री में पूछा गया सवाल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर मैं बात करूं कि उतनी ही दूरी की बात कर रहा है, उतनी ही दूरी, इंग्लिश में द सेम डायरेक्ट डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस। तो अगर डिस्टेंस मेरे भाई सेम है तो मैं कहूंगा टाइम क्या है? पहले ये बता दो टाइम क्या है। टाइम क्या है ये बता दो। तो टाइम जो है, पहला टाइम जो है वो डाउन स्ट्रीम में है 18 घंटे और अप स्ट्रीम में है 36 घंटे। तो मेरे भाई जब डिस्टेंस सेम हो गई तो स्पीड इसका अपोजिट हो जाएगी। स्पीड इसकी कैसी हो जाएगी? अपोजिट हो जाएगी, यानी 36 से 18, तो 18 दूनी 36, 18 1 18, यानी स्पीड का रेशियो जो बनेगा वो 2 और 1 का बनेगा। आप कहोगे जी सर समझ में आ गई। तो मेरे भाई मुझसे ये पूछ रहा है कि नाव की गति और धारा की गति का अनुपात। तो नाव की गति को हम क्या मानते हैं? एक्स मानते हैं। एक्स दोनों को जोड़कर आधा करो और वाई दोनों को घटाकर आधा करो।
अब इसका अगर रेशियो लोगे तो आप कहोगे 3 और 1 का आएगा सर, मतलब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आप क्या कहोगे सर? ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर है, सही उत्तर है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं इसी बात पर। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है एक नाव धारा के प्रतिकूल एक दूरी तय करने में 11 घंटे लेती है और धारा के अनुकूल समान दूरी तय करने में 5 घंटे लेती है। ठीक है, यानी कि दूरी इस बार भी कैसी है? समान है। एक बार इंग्लिश में पढ़ेंगे। कह रहा अ बोट टेक्स 11 आवर्स टू कवर अ डिस्टेंस एडवर्स टू द स्ट्रीम, यानी कि एडवर्स का मतलब होता है मेरे भाई अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम की बात कर रहा है। एंड टेक्स 5 आवर्स टू कवर द सेम डिस्टेंस। ठीक है, इफ द स्पीड इफ द स्पीड ऑफ द बोट इज स्टेबल वाटर इज इतना, यानी कि आपको बोट की स्ट्रीम दे रखी है, वो स्पीड दे रखी है 2/9, तो धारा की चाल बतानी है आपको कितनी होगी। यानी जो लास्ट क्वेश्चन था उसी का जस्ट अपोजिट सवाल है ये। मतलब ये जो लास्ट क्वेश्चन हमने पढ़ा इसमें आपको केवल रेशियो पूछा है, इस बार क्या कर दिया उसने कि इसकी स्पीड दे दी, आपको इसकी स्पीड निकालनी है। इतना तो करना ही है सवाल, इसके आगे एक स्टेप और बढ़ा दिया उसने, ये क्वेश्चन में कह रहा है मात्र। तो यहां पर सेम करेंगे कि पहली बात तो डिस्टेंस समान है, सेम है। तो आप ये देखो कि टाइम कितना है। टाइम दो कंडीशन में, एक डाउन स्ट्रीम में एक अप स्ट्रीम में। ठीक है कि नहीं? आप कहोगे जी सर कोई डाउट नहीं है। तो डाउन स्ट्रीम में जो टाइम था वो कितना था? 11 का था, जबकि अप स्ट्रीम में कितने का था? 5 का था। तो स्पीड इसका अपोजिट हो जाएगी। स्पीड कैसे हो जाएगी? 11 5 से 5 11 हो जाएगी। ठीक है, अब आप कहोगे सर करना क्या है? करना बेटा इतना है केवल कि x जो होगा वो दोनों को जोड़कर आधा होगा। ठीक है, 11 और 5 16 का आधा कितना होगा? 8 होगा। और y जो होगा वो दोनों को घटाकर, यानी कि 11 - 5 6 का आधा कितना होगा? 3 होगा। अब मुझे पता है कि यहां पर क्वेश्चन में इसकी नाव की चाल दे रखी है 9 दूनी 18, 18 18 2 20/9, कितनी दे रखी है? 20/9 मीटर पर सेकेंड। जबकि क्वेश्चन में मुझसे पूछ रहा है कि धारा की चाल वो भी किलोमीटर पर आवर में, तो इसको भी किलोमीटर पर आवर में चेंज करते हैं। तो 9 से काटा 2 बार, 5 से काटा 4 बार, यानी कितनी आ रही है? 8। तो 8 किलोमीटर पर आवर आ रही है। किसकी स्पीड? आप कहोगे नाव की स्पीड। 8 की वैल्यू 8 किलोमीटर पर आवर, तो 3 की वैल्यू 3 किलोमीटर पर आवर। बड़ा सिंपल आंसर है। कौन सा ऑप्शन? आपने कहा ए ऑप्शन करेक्ट है। आपने कहा सर ए ऑप्शन करेक्ट है। सिंपल है, बातें समझ में आ गई। यानी कि दोनों क्वेश्चन सेम थे, बस इसमें इस स्टेप को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया, कंपैरिजन करवा दिया, जबकि पिछले वाले में आपसे केवल रेशियो पूछा था। ठीक है, अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। एक और बेहतरीन सवाल CGL 2024 के प्री में पूछा गया क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। देखते हैं, पढ़ते हैं क्या कह रहा है सवाल। क्वेश्चन कह रहा है एक नाविक 30 किलोमीटर दूर एक स्थान तक नौका चलाकर 14 घंटे में वापस आता है, यानी 30 किलोमीटर जा रहा है। अ सेलर कम्स बैक इन 14 आवर्स बाय रनिंग अ बोट टू अ प्लेस 30 किलोमीटर अवे, यानी 30 किलोमीटर जा रहा है और फिर वापस उतनी ही दूरी चल के आ जा रहा है। ठीक है, टोटल टाइम लग रहा है 14 घंटे का। अब कह रहा है ही फाइंड्स दैट ही गेट्स 10 किलोमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम, द बोट कैन रन इन द सेम टाइम ही कैन रन 4 किलोमीटर इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम। यानी कि ये पहली बात कहने के बाद में इसको थोड़ी देर के लिए आप साइड में रखो। ठीक है, यहां से बात करते हैं। ये कह रहा है, यहां पर हिंदी में पढ़ेंगे, वह पाता है कि वह जितने समय में धारा की दिशा में 10 किलोमीटर नौका चलता है उतने ही समय में वह धारा के विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर चल रहा है। कितने समय में? जितने समय में, मतलब टाइम कांस्टेंट। जितने समय में मतलब टाइम कांस्टेंट, यानी कि टाइम सेम भी कह सकते हो, समान भी कह सकते हो, बराबर भी कह सकते हो, कांस्टेंट भी कह सकते हो। तो जब टाइम कांस्टेंट है मेरे भाई, तो डिस्टेंस का रेशियो देखते हैं क्या है। डिस्टेंस अप स्ट्रीम में डिस्टेंस जा रहा है, पहले डाउन देख लेते हैं और फिर अप देखेंगे। डाउन में जो स्पीड डिस्टेंस कवर कर रहा है 10 की, जबकि अप में कवर कर रहा है 4 की। ठीक है, डाउन में कवर कर रहा है मेरे भाई कितने की? आप कहोगे सर 10 की, जबकि अप में कवर कर रहा है कितने की? 4 की। यहां तक बात समझ में आ गई। तो रेशियो कितने का है? 5 और 2 का। और जब टाइम कांस्टेंट होता है तो जो रेशियो स्पीड का होगा वही रेशियो डिस्टेंस का होगा। यानी डाउन स्ट्रीम में स्पीड अगर 5 होगी तो अप स्ट्रीम में स्पीड की डिस्टेंस कितनी होगी? सॉरी, स्पीड कितनी होगी? 2 होगी। आप कहोगे जी सर बात समझ में आ गई। अब देखो, अगर मैं बात कहूं कि डाउन स्ट्रीम में स्पीड मेरे भाई, डाउन स्ट्रीम में स्पीड मेरे भाई 5 यूनिट है और अप स्ट्रीम में स्पीड मेरी कितनी है? 2। अरे छोड़ो, इसको करना ही नहीं है, आगे बात करते हैं, यहां से आगे बात करते हैं। ठीक है, इस वो तरीका थोड़ा सा ओल्ड हो गया, हम कुछ नया ट्राई करते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब हम आते हैं पहली वाली लाइन पर। पहली लाइन में कह रहा है कि एक नाविक 30 किलोमीटर दूर एक स्थान तक नौका चलाकर 14 घंटे में वापस आ रहा है। 14 घंटे में वापस आ रहा है 30 किलोमीटर चलाकर। बात समझ में आ रही है? यानी 30 किलोमीटर ही गया और 30 किलोमीटर ही आया।
30 किलोमीटर ही गया और 30 किलोमीटर ही आया। बात समझ में आ रही है? आप कहोगे जी सर समझ में आ रही है। यानी कंडीशन ये थी कि डिस्टेंस कांस्टेंट थी, कंडीशन ये थी डिस्टेंस कांस्टेंट थी। यानी कि जो रेशियो स्पीड का था, स्पीड का रेशियो क्या था? 5 और 2 का। पहले लिख लेता हूं, ये डाउन स्ट्रीम और ये अप स्ट्रीम, ठीक है नहीं? तो आप ये कहोगे कि स्पीड का रेशियो डाउन स्ट्रीम में अगर 5 और 2 का था, ठीक है, तो मेरे भाई यहां पर टाइम जो होगा इसका अपोजिट होगा, यानी 2 और 5 का होगा। यानी टोटल टाइम कितना लग रहा है? आप कहोगे 7 का, जबकि लग रहा है 14 घंटे। कितने गुना? 2 गुना। यानी कि अप डाउन स्ट्रीम में जो टाइम लगा होगा वो उससे 4 घंटे लगे होंगे, जबकि अप स्ट्रीम में जो टाइम लगा होगा वो 10 घंटे का लगा होगा। बात समझ में आ गई? आप कहोगे जी सर अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अब आगे पूछ क्या रहा है? तो धारा की गति बतानी है, क्या होगी? धारा की गति बतानी है, कुल मिलाकर कितने की होगी? ठीक है, आराम से बता दोगे, क्या दिक्कत है? धारा की गति बतानी है, कुल मिलाकर कितने की होगी, है ना? थोड़ा सा ऐसा मुझे लग रहा है, चलो निकाल ही लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है, लगने में क्या रखा है, निकाल लेते हैं आओ। ठीक है, तो मुझे पता चला कि मेरे भाई डाउन स्ट्रीम में जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो कितनी है? 30 किलोमीटर है। और कितने समय में? 4 घंटे में। 4 घंटे में 30 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड आएगी वो क्या आएगी? आपको 30 किलोमीटर 4 घंटे में कवर कर रहा है, यानी 7.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, जबकि अप स्ट्रीम की स्पीड निकालेंगे तो 30 किलोमीटर कवर कर रहा है 10 घंटे में, यानी कि 3 किलोमीटर पर आवर। दोनों को निकाल लिया बड़े आसानी से। आप कहोगे जी सर आ तो गई है सारी चीजें निकल के। अब मुझसे पूछ रहा है धारा की गति, यानी वाई की वैल्यू पूछ रही है। वाई की वैल्यू को मैंने कहा दोनों को घटाकर आधा कर दो, तो 7.5 और 3 को घटाऊंगा 4.5 आएगा, आधा करोगे 4.5 का मतलब 9/2 होता है, 2 पहले से था, यानी 9/4 मेरा क्या होगा? आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन? आपने कहा सर बी ऑप्शन करेक्ट है। आपने कहा सर बी ऑप्शन करेक्ट है। क्या बात है, समझ में आ गई कि नहीं आ गई? एक बार बताओ। देखो, 2 अलग अलग चीजें दी थी। पहले इसमें क्या दे रखा है कि कुल मिलाकर 30 किलोमीटर जाता है, 30 किलोमीटर आता है, टोटल कितने समय में? 14 घंटे में। ठीक है, आपने कहा जी सर। लेकिन फिर इसने क्या किया, एक अलग लाइन दे दी कि वह पाता है कि वह जितने समय में धारा की दिशा में 10 किलोमीटर जा रहा है, उतने ही समय में धारा की दिशा विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर जा रहा है। तो इस लाइन से मुझे कंसेप्ट पूरा मिल गया कि अगर डिस्टेंस 5 और 2 है तो स्पीड भी 5 तो होगी, क्योंकि टाइम जो है वो सेम है, कॉन्स्टेंट है। आपको कोई बात समझ में आ गई? अब इसके जरिए हम पहले वाले की बात करते हैं। पहले वाले केस में डिस्टेंस सेम थी, तो स्पीड तो उनकी इतनी है ना, 5 और 2, स्पीड तो नहीं बदली, स्पीड सेम है। तो अगर स्पीड 5 और 2 की है और डिस्टेंस कांस्टेंट है, टाइम 2 और 5 का होगा, टोटल टाइम 7 का हो गया, जबकि दिया 14 घंटे का। तो मैं सीधा कहूंगा कि उसको डाउन स्ट्रीम में 4 घंटे लगे, अप स्ट्रीम में 5 घंटे लगे, 10 घंटे लगे। तो मुझे पता है कि स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस अपॉन टाइम करना पड़ेगा। 7.5 किलोमीटर पर आवर डाउन स्ट्रीम में स्पीड आ गई, और जबकि यहाँ पर दूसरा केस जो है अप स्ट्रीम में स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम करूंगा 3 किलोमीटर पर आवर आ गई। तो मुझे y की वैल्यू निकालनी है, तो मैंने बताया है डाउन माइनस अप y2 कर देते हैं। तो डाउन माइनस अप y2 करोगे, आंसर आ जाएगा 9/4 किलोमीटर पर आवर। अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे अब। क्वेश्चन नंबर 13 देखो मेरे भाई क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो मेरे भाई क्या कह रहा है। एक आदमी शांत पानी में 1 घंटे में 6 किलोमीटर की दूरी करता है। तो 1 घंटे में अगर 6 किलोमीटर जा रहा है, वो भी शांत पानी में, यानी कि नाव की चाल हो गई 6 किलोमीटर पर आवर। आपको ज्यादा गौर नहीं करना है, बस जो दिया वो लिखते रहना है। ठीक है, आगे कह रहा है कि वह धारा के साथ समान दूरी को 45 मिनट में तय कर रहा है। धारा के साथ समान दूरी 45 मिनट में तय कर रहा है भाई मेरे। तो धारा के साथ यानी कि डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी होगी? आप कहोगे 6 किलोमीटर 45 मिनट में। 45 मिनट का मतलब होता है 3/4 घंटे। तो यहां पर आएगा 8 किलोमीटर पर आवर। डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड आ गई वो कितनी आ गई? 8 किलोमीटर पर आवर। जबकि एक्स की वैल्यू 6 है, तो वाई की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी? 2 किलोमीटर पर आवर आएगी। ठीक है कि नहीं? और यहां से आप अप स्ट्रीम की वैल्यू भी निकाल सकते हो। अप स्ट्रीम जो आएगी वो 6 दूनी 12, 12 में से 8 गया, 4 किलोमीटर पर आवर आएगी। ऐसे भी कर सकते हो। बाकी 6 में से 2 गया, 4 किलोमीटर पर आवर। सारी चीजें सामने है, बस कुछ करना नहीं है, बस सवाल को पढ़ना है और सॉल्व करना है। धारा के साथ 16 किलोमीटर की दूरी तय करने और प्रारंभिक बिंदु पर लौटने में उसके द्वारा लिया गया टाइम। तो टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो पहले 16 किलोमीटर वो धारा के साथ जाएगा, यानी डाउन स्ट्रीम में जाएगा, तो 8 की स्पीड से जाएगा। और फिर 16 धारा के विपरीत आएगा, यानी अप स्ट्रीम में आएगा, 4 की स्पीड से आएगा। तो 8 दूनी 16, 4 चौक 16, 4 और 2 6 घंटे लगेंगे। कौन सा ऑप्शन? आपने कहा बी ऑप्शन एकदम राइट है। बी ऑप्शन मेरे भाई कैसा है? एकदम राइट है, एकदम सही है, करेक्ट उत्तर है। बात समझ में आ गई होगी, इजी था, आसान था।
चलो फिर क्वेश्चन नंबर 14 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 पर आएंगे भाई मेरे। कह रहा है स्थिर जल में एक व्यक्ति की गति धारा की गति से 4 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। स्थिर जल में एक व्यक्ति की गति धारा की गति से इतनी ज्यादा है। तो अगर मेरे भाई व्यक्ति की गति धारा की गति से इतनी ज्यादा है तो ये जो स्पीड है वो अपस्ट्रीम की हो गई कि नहीं हो गई? क्योंकि अपस्ट्रीम होता है x माइनस वाई। आप कहोगे जी सर बात समझ में आ गई। यदि व्यक्ति धारा के अनुकूल 45 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 35 किलोमीटर की दूरी तय करने में 10 घंटे ले रहा, तो कुल मिलाकर धारा के अनुकूल 45 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 35 किलोमीटर दूरी तय करने में 10 घंटे ले रहा है। तो स्थिर जल में व्यक्ति की चाल बतानी, यानी एक्स की वैल्यू बतानी है आपको कुल मिलाकर। ठीक है, किसकी मान बताना है आपको? एक्स की वैल्यू। तो अगर मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करता हूं? डाउन प्लस अप y2 करता हूं। तो अप की स्पीड तो है मेरे पास, मुझे किसकी चाहिए? डाउन की चाहिए। डाउन की यहां से निकालूंगा, समझना। अब देखो करना कैसे है, करना कैसे है उसकी बात करते हैं। देखो 45 गया अनुकूल यानी कि डाउन स्ट्रीम में, 45 गया डाउन स्ट्रीम की स्पीड से, तो डिस्टेंस अप ऑन स्पीड लगा दिया, टाइम आ गया। फिर 35 किलोमीटर गया अप की स्पीड से, अप की स्पीड कितनी है? 4। टोटल कितने समय लग गया? 10 घंटे का। तो आप ये कहोगे सर एक बार काम करो, काट लो, 5 से काटो 9 बार, 5 से काटो 7 बार, 5 से काटो 2 बार। तो यहाँ पर कहा 9/d बराबर आएगा, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, 2 में से 7/4 माइनस होगा तो ये हो जाएगा 1/4। तो डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड आ गई 9 चौक 36 किलोमीटर पर आ गई। डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड आ गई वो 36 आ गई। अप स्ट्रीम में जबकि कितनी थी? 4 थी। तो मुझे अगर x का मान निकालना है तो 36 और 4 40 का आधा कितना आएगा? 20 किलोमीटर पर आवर। बड़े ही इजी वे में आंसर आ गया, बड़े ही इजी वे में आंसर आ गया मेरे भाई। समझ में आ गई बात है कि नहीं आ गई भाई? 45 किलोमीटर कितनी दूर में तय कर रहा है वो निकालना था मुझे। उससे क्या पता चल जाता? डाउन स्ट्रीम पता चल जाता कि डाउन स्ट्रीम कितनी वैल्यू है। जैसा पता चल भी गया कि 36 किलोमीटर पर आ रहा है। अप स्ट्रीम में कितना है? 4 है, क्योंकि पहली लाइन में ही दे रखा है कि दोनों के बीच का डिफरेंस 4 है, और दोनों के बीच के डिफरेंस को ही मैं क्या कहता हूं? अप स्ट्रीम कहता हूं। स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम दोनों का डिफरेंस ही तो होता है। ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है एक नाव कुल 32 घंटों के में धारा के प्रतिकूल 78 किलोमीटर की यात्रा कर सकती है और वापस आ सकती है। तो 78 किलोमीटर 32 घंटे में जाना और आना दोनों चीजें हो रही हैं, जाना और आना दोनों चीजें हो रही हैं। ठीक है, यदि कुल 9 घंटे में धारा के प्रतिकूल 15 किलोमीटर, तो धारा के प्रतिकूल अगर 15 किलोमीटर 9 घंटे में और धारा के अनुकूल 52 किलोमीटर की यात्रा कर सकता है 9 घंटे में। अच्छा ठीक है, अलग बात कह रहा है कि 9 घंटे में ही वो 15 किलोमीटर जा रहा है अप स्ट्रीम में और 52 किलोमीटर आ रहा है किसमें? डाउन स्ट्रीम में। अनुकूल है ना? हाँ, डाउन स्ट्रीम में। तो शांत पानी में नाव 12 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? तो सिंपल सी बात है, 12 घंटे की बात कर रहा है, डिस्टेंस निकालना तो स्पीड इंटू टाइम होता है। तो अगर टाइम मेरे भाई 12 का है तो जाहिर सी बात है 12 का मल्टीपल आंसर होगा। 12 का मल्टीपल क्या होगा? आंसर होगा। आप इस तरीके से बिना सॉल्व किए भी कर सकते हो, लेकिन कुछ नहीं रखा इन बातों में। सवाल का सॉल्यूशन सीखो, क्योंकि कभी कभी 2 से 3 मल्टीपल भी मिल जाते हैं। आप कहोगे जी सर। अब बात करते हैं। अब ऐसे सवाल जब भी आपके पेपर में आए तो आप सिंपली क्या है, डाटा लिख लो, इसको डाटा लिख लो। और वैसे मत लिखना जैसे आप लिखते चले आए हो, जैसे आप लिखते चले आए हो अभी तक, इस तरीके से लिखते हो कि 78 किलोमीटर गया होगा मेरे भाई डाउन स्ट्रीम में, फिर 78 किलोमीटर गया होगा अप स्ट्रीम में, टोटल समय लगा 32 घंटे का। इसके बाद आप लिखते हो कि 15 किलोमीटर गया होगा, इसमें 15 किलोमीटर किसमें? प्रतिकूल यानी अप स्ट्रीम में गया, 15 किलोमीटर अप स्ट्रीम में गया, और जबकि अनुकूल 52 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में गया, और टोटल समय लगा है 9 घंटे का। आप इस तरीके से लिख लेते हैं। ठीक है, लिखने के बाद में आप किसी एक को बराबर कर लेते हैं, किसी एक को बराबर कर लेंगे। जैसे यहाँ पर मैं किसको बराबर कर सकता हूँ? तो देखो यहाँ पर बराबर हो सकता है डाउन स्ट्रीम वाला पोर्शन बराबर हो सकता है, क्योंकि ये भी 13 का मल्टीपल कितनी बार है? 4 बार। ये 13 का मल्टीपल 6 बार। तो यानी यहाँ अगर 2 का गुणा कर दूँ, यहाँ 3 का गुणा कर दूँ तो बराबर हो जाएगा। बराबर होने का मतलब इसमें से या इसमें से इसको घटाऊंगा तो ये कट जाएगा। तो मुझे पता चला कि 78 दूनी 156/u, और इसको माइनस करूंगा तो 15 तिया 45/u बराबर आएगा 32 दूनी 64 और 9 तिया 27। तो 64 में से 27 गया, कितना बचेगा? आप कहोगे सर 37 बच रहा है। ठीक है कि नहीं? तो मैंने माइनस किया, ये आया 111/u बराबर 37। तो u की स्पीड जो आ गई, यानी कि अप स्ट्रीम की जो स्पीड आ गई वो आ गई 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अप स्ट्रीम की जो स्पीड आ गई वो कितनी आ गई? 3 किलोमीटर पर आवर स्पीड आ गई। बहुत बेसिक सी बात है। ठीक है, अगर मुझे भाई यहाँ पर कहीं भी पुट करना पड़े, 3 से काटा मैंने कितनी बार? 5 बार। 3 से काटा कितनी बार? 5 बार। 5 उधर गया, 4 घंटे लगेंगे कुल मिलाकर।
यानी कि डाउन स्ट्रीम में 52 किलोमीटर की दूरी तय करने में 4 घंटे लग रहे हैं, तो डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड आएगी वो कितनी आएगी, 13 किलोमीटर पर आवर। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस मेरे भाई वैल्यू पुट कर दी। अप स्ट्रीम की 3 निकाली, ये दूसरी वाली इक्वेशन में रखी, तो 3 की स्पीड से 15 किलोमीटर 5 घंटे में तय किया होगा। तो टोटल 9 घंटे लग रहे थे, 9 में से अगर 5 घंटे यहाँ पर लग रहे, इसका मतलब डाउन स्ट्रीम में 52 किलोमीटर तय करने में 4 घंटे लगे होंगे। तो 4 घंटे अगर 52 में तय लगे, डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या होगी, 13 की। ठीक है, आपसे पूछ रहा शांत जल में नाव 12 घंटे में कितनी दूरी चलेगी। तो पहले आप शांत जल में स्पीड निकाल लो। स्पीड कैसे निकालते हैं, डाउन प्लस अप बाई 2 निकालते हैं। डाउन कितना है 13, अप कितना है 3, बाई 2 करोगे तो स्पीड आ गई कितने की, 8 की। तो 8 की स्पीड से मेरे भाई, 8 की स्पीड से 12 घंटे में जो डिस्टेंस कवर होगी वो कितनी होगी, 96 किलोमीटर। कितनी कवर होगी, 96। ये मैंने डायरेक्ट भी आपको बता दिया था कि आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, 12 का मल्टीपल देख सकते थे, आंसर आ ही जाना था। ठीक है, आप कहोगे जी सर बात समझ में आ गई। तो क्या पेपर में ऐसे ही करना है? देखो थोड़ा सा ऐसा ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, तो इसको लिखने का मेथड चेंज कर सकते हो। सॉल्यूशन तो सेम रहेगा, सॉल्यूशन बदलेगा नहीं, मेथड चेंज कर सकते हो। मेथड करना क्या है, देखो मैं थोड़ा सा नेक्स्ट पेज पर बता देता हूं। मेथड आपको मेरे भाई करना ऐसे है कुल मिलाकर, कि आप यहां लिखो कि डाउन स्ट्रीम में कितना गया, अप स्ट्रीम में कितना गया और टाइम कितना लगा। ठीक है कि नहीं? तो डाउन स्ट्रीम में जो डिस्टेंस कवर करी थी वो कितनी कवर करी थी, आप कहोगे 78 पहले कवर की थी, 78 यहां पर भी कवर की थी, टाइम लगा था टोटल कितने का भाई, 32 घंटे का। जबकि दूसरे केस में मेरे भाई डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम में 52 थी, अप स्ट्रीम में 15 थी, टाइम कितने का लगा था, 9 घंटे का। तो आपको कुल मिलाकर यहां पर भी सेम करना है, इन दोनों को बराबर कर लेना। तो यहाँ किससे गुणा करोगे, 2 से, यहाँ किससे गुणा करोगे, 3 से, यहाँ 2 से, यहाँ किससे, 3 से, यहाँ 2 से, यहाँ किससे, 3 से। तो ये कट जाएगा। ठीक है, कटने का मतलब ये आ गया आपका 156, ये आ गया 45, तो अंतर कितने का है, 111। और कुल मिलाकर ये आ गया आपका 64, ये आ गया 27, तो अंतर कितने का, 37। यानी कि अप स्ट्रीम में 111 किलोमीटर 37 में तय कर रही है, तो अप स्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अगर आप स्ट्रीम में 3 किलोमीटर पर आ रहे हैं, तो आप इस इक्वेशन से पता करेंगे कि 5 घंटे यहाँ लगे होंगे, 3 से काट के 5 घंटे यहाँ लगे होंगे, तो 5 से यहाँ पर माइनस करोगे तो टोटल 4 घंटे यहाँ लगे होंगे। तो आप डाउन स्ट्रीम निकालोगे कि 52 किलोमीटर 4 घंटे में तय हुई होगी, यानी 13 किलोमीटर पर आ रहेगा। तो आप यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालोगे, दोनों को जोड़कर आधा 8 आएगी, 8 किलोमीटर पर आवर। तो आपको अगर डिस्टेंस निकालनी थी कि 12 घंटे में कितनी डिस्टेंस कवर होगी, तो आप कह सकते थे 96 होगी। ठीक है, ऐसे कर सकते थे आप उसको, बस लिखने का एक अलग तरीका है, लिखने का बस एक अलग तरीका है, मेथड थोड़ा सा अलग है, बस लिखने का मेथड। बाकी कंसेप्ट पूरा सेम है, कैलकुलेशन बिल्कुल सेम आने वाली है, कोई अंतर नहीं आने वाला। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, किसी गति से चलने वाली एक मोटर बोट 17 घंटों में धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 40 किलोमीटर, उसी गति से यह 10 घंटे में धारा के अनुकूल 32 और धारा के प्रतिकूल 12। तो सेम क्वेश्चन है, आपको स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालनी है। कुल मिलाकर स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालनी है मेरे भाई, बड़े ही आराम से निकालोगे, समझना मेरी बात को। करना क्या है, पहले कह रहा है कि डिस्टेंस की बात कर लेते हैं, और यहाँ पर डाउन स्ट्रीम में और अप स्ट्रीम में, और यहाँ टोटल टाइम आएगा। ठीक है, तो आप कहोगे जी सर, पहले प्रतिकूल की बात कर रहा है, यानी कि अप स्ट्रीम में जा रहा है वो 24 किलोमीटर, जबकि डाउन स्ट्रीम में जा रहा है 40, और टोटल जो टाइम लग रहा है वो कितने का, 17 घंटे का। इसके बाद दूसरी कंडीशन की बात कर लेते हैं। दूसरी कंडीशन में कह रहा है कि टोटल टाइम लग रहा है 10 घंटे का, और अनुकूल जा रहा है 32, यानी डाउन स्ट्रीम में 32 जा रहा है, और अप स्ट्रीम प्रतिकूल जा रहा है 12। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल करना, देखो आराम से मुझे दिखाई भी दे रहा है कि इसको 2 गुना कर दूं तो ये कट जाएगा, इसको 2 गुना कर दूंगा तो ये कट जाएगा। कौन सा पोर्शन, ये वाला। तो मुझे पता चला कि 40 और ये कितना है 64, 64 में से 40 गया, 24 बचा, और यहाँ पर 20 में से 17 गया, 3 घंटे बच गए। तो मुझे पता चला कि डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड होगी, वो कितनी होगी, 8 किलोमीटर पर आवर होगी। डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड होगी वो कितनी होगी, 8 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। ठीक है, आपने कहा जी सर बात तो समझ में आ गई है, कोई बात नहीं। अब मुझे ये पता है कि 8 से यहाँ पर काटूंगा कितना आएगा, 5। तो 24 किलोमीटर तय करने में 17 में से 5 घंटे यहाँ लगे, 12 घंटे लगे होंगे। तो अप स्ट्रीम में जो स्पीड आएगी वो 24/12 यानी 2 किलोमीटर पर आवर आएगी। बात समझ में आई होगी, नहीं समझ में आई? देखो दोबारा बताता हूँ, सिंपल सा है। करना क्या है कि 40 दूरी अगर 8 की स्पीड से जाएगा, क्योंकि डाउन स्ट्रीम में चल रहा है, तो 5 घंटे लगे होंगे इसको। ठीक है, तो अगर 17 में से 5 घंटे यहाँ लग गए तो 12 घंटे यहाँ लगे होंगे।
तो 24 किलोमीटर 12 घंटे में तय करेगा, तो अप स्ट्रीम की जो स्पीड आएगी वो कितनी आएगी, 2 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। तो अगर मुझे धारा की गति निकालनी है तो दोनों को घटाकर आधा करूंगा, 3 किलोमीटर पर आवर मेरा आंसर होगा। कितना आंसर होगा, 3 किलोमीटर पर आवर मेरा आंसर होगा। बड़ा सिंपल सा और इजी सा कंसेप्ट है। अगले सवाल पर आते हैं। क्वेश्चन 17 कह रहा है कि 10 घंटे में 24 किलोमीटर प्रतिकूल और 36 किलोमीटर अनुकूल तथा 12 घंटे में 36 किलोमीटर धारा की प्रतिकूल और 24 किलोमीटर अनुकूल धारा की गति बतानी है, क्या होगी। तो सेम तरीका अप्लाई करने वाले हैं। अब थोड़ा सा जल्दी फास्ट ट्राई करेंगे, ठीक है। यहाँ लिखेंगे डिस्टेंस, यहाँ डाउन स्ट्रीम की स्पीड, यहाँ अप स्ट्रीम की स्पीड, यहाँ पर टोटल टाइम। तो यहाँ पर रखना क्या है मेरे भाई, देखो प्रतिकूल जा रहा है 36, अनुकूल जा रहा है कितना, कहाँ गया, गायब हो जाता है एक तो। 36 ही, दोनों सेम कंडीशन है, नहीं ये 24 है, ये 36 है। टोटल समय लग रहा है 10 घंटे का, ठीक है। दूसरी कंडीशन देख लेते हैं। दूसरी कंडीशन मेरे भाई 12 घंटे में जा रहा है, कुल मिलाकर 12 घंटे में जा रहा है, 36 यहाँ पर जा रहा है, 24 यहाँ पर जा रहा है, ठीक है कि नहीं। आप कहोगे जी सर बातें तो थोड़ी बहुत समझ में आ रही हैं। अब देखो कोई एक पोर्शन इक्वल रखना है, चाहे इसको इक्वल कर लो, 24 तिया 72 होता है, 26 दूनी 72 होता है, 36 तिया 108 होता है, 24 दूनी 48 होता है, 10 तिया 30 होता है, 12 दूनी 24 होता है। तो मुझे पता चला ये पोर्शन कट जाएगा, ठीक है। तो 108 में से 48 गया, कितना आ गया, आप कहोगे 60 आ गया। तो 60 किलोमीटर की डिस्टेंस मेरे भाई 30 में से 24 गए, 6 आ गए। तो डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड आ गई वो कितनी आ गई, आप कहोगे 10 किलोमीटर पर आवर आ गई। डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड आ गई वो कितनी आ गई, 10 किलोमीटर पर आवर आ गई। आपने कहा जी सर बातें तो समझ में आ रही हैं, ठीक है। अब अप स्ट्रीम की भी किसी में वैल्यू पुट करके निकाल लो, किसी में वैल्यू रख लो, पुट कर लो, आंसर आएगा ही आएगा। तो अगर मैं 10 यहां पर रखूंगा 3.6 घंटे लगेंगे, और अगर 10 में से 3.6 निकालूंगा तो 6.4 घंटे लगेंगे। तो सिंपल सकना कि आप स्ट्रीम में स्पीड कैसे निकालोगे कि 24 किलोमीटर की दूरी तय करने में 6.4 घंटे लग रहे हैं। तो 8 से काटा 30 बार, 8 से काटा 8 बार, ये आएगा कुल मिलाकर 15/4 किलोमीटर पर आवर। तो मेरे भाई अप स्ट्रीम में स्पीड आ गई 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। मुझे क्या निकालना है, धारा की गति y का मान निकालना। तो दोनों को घटाकर आधा करना है। 10 में से 15/4 गया तो 25/4 आएगा, कितना आएगा 25/4, और 25/4 को अगर आधा करूंगा तो 25/8 मेरा आंसर होगा। मैंने सिंपल बताया है कि y की वैल्यू निकालने के लिए डाउन माइनस अप y2 करते हैं। तो मैंने यहां पर वही किया है कि डाउन कुल मिलाकर कितना था 10, अप कितना था 15/4, y2 किया तो इसको घटाकर 25/4 आया, 2 से भाग करने पर 25/8 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। जैसे सवाल कह रहा है कि एक नाव की धारा के अनुकूल 4, धारा की विपरीत चाल का 2.5 गुना है। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन आ गया। अभी एक टाइप के सवाल आप लोग समझ गए होंगे जो मैंने लास्ट कराए, उसमें बच्चों को बहुत दिक्कत होती है, लेकिन एक लिखने का ऐसा सीक्वेंस बता दिया मैंने जिससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब ये कह रहा है जैसे कि द डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ अ बोट इज 2.5 किलोमीटर टाइम 2.5 टाइम्स द अप स्ट्रीम। तो ये सीधी सी बात कर रहा है कि डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड है वो 2.5 है किसकी, अप स्ट्रीम की। तो 2.5 को मैं 5/2 लिख सकता हूँ, यानी कि डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का जो रेशियो आ रहा है वो 5 और 2 का आ रहा है, ठीक है। डाउन स्ट्रीम में स्पीड का रेशियो जो आ रहा है वो 5 और 2 का आ रहा है। सिंपल सी बात है। आगे कह रहा है अगर नाव को 15 किलोमीटर के अनुकूल तथा उतनी ही दूर धारा के विपरीत चलने में इतने घंटे का समय लगता है, ठीक है। यानी कि वो कह रहा है कि 15 किलोमीटर ही डाउन स्ट्रीम जा रहा है और 15 किलोमीटर ही अप स्ट्रीम आ रहा है। दोनों केस में आप कहोगे सर डिस्टेंस जो होगी वो कांस्टेंट होगी क्योंकि जाना आना दोनों बराबर है। तो अगर मेरे भाई स्पीड 5-2 की है तो टाइम जो लगेगा वो 2 और 5 का लगेगा, क्योंकि दोनों ही केस में डिस्टेंस कैसी है, कांस्टेंट है, समान है। दोनों ही 15 किलोमीटर जाने और आने की बात कर रहा है। तो मेरे हिसाब से जो टाइम है वो कितने का है, 7 का है, जबकि क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 तिया 12, 12 और 2 14/3 का है। कितने गुना है, 2/3 गुना, ठीक है, 2/3 गुना है। तो पूछ कर रहा है धारा के अनुकूल नाव की चाल बतानी है, कितनी होगी। धारा के अनुकूल, अनुकूल मतलब डाउन स्ट्रीम में स्पीड बतानी है, डाउन स्ट्रीम वाली स्पीड बतानी है कुल मिलाकर, ठीक है। तो मेरे भाई टाइम कितना लगा डाउन स्ट्रीम में, आप कहोगे सर 2 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 2/3 है तो 2 यूनिट की वैल्यू जो होगी वो 4/3 होगी। डिस्टेंस कितनी कवर करी, 15 किलोमीटर की। तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड निकालने की क्या दिक्कत है भाई, मेरे डिस्टेंस अपॉन क्या कर दो, टाइम कर दो। तो यहाँ पर आएगा 45/4, यानी 11 सही 1/4। कौन सा ऑप्शन, आपने कहा बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। इजी सवाल था, आसान क्वेश्चन था, बस आपको कंसेप्ट पकड़ने की देरी थी। अगर आप कंसेप्ट पकड़ पा रहे हैं तो सवाल को कर पा रहे हैं, ठीक है। कभी भी ऐसी बात करें कि 15 किलोमीटर अनुकूल जा रहा है और 15 किलोमीटर प्रतिकूल आ रहा है तो दोनों केस में डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाती है, बस इतना ध्यान रखना, ठीक है भाई मेरे। चलो क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं।
फिर एक आदमी 48 घंटे में 48 किलोमीटर की दूरी तय करता है और वापस आता है, ठीक है। 48 घंटे में जो है वो 48 जाके 48 ही आ रहा है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, टोटल टाइम दे रखा है 48 घंटे का। वह धारा के साथ 4 किलोमीटर की दूरी उतने ही समय में तय करता है जितने समय वह धारा के विपरीत 3 किलोमीटर। तो यहां पर एक बात पॉइंट करने वाली है कि दूरी उतने ही समय में, उतने ही समय में, उतने ही समय का मतलब है टाइम कांस्टेंट है। और जब टाइम सेम होगा तो अगर डिस्टेंस कितनी भाई मेरे, डिस्टेंस किसमें, धारा के साथ, यानी कि डाउन स्ट्रीम में 4 और अप स्ट्रीम में कितना है, 3 है। तो डिस्टेंस अगर मेरे भाई 4 और 3 है तो ध्यान रखना स्पीड भी सेम होगी, क्योंकि टाइम सेम है। टाइम सेम होता है तो जो रेशियो डिस्टेंस का होता है वही रेशियो स्पीड का हो जाता है। ये बात मैंने स्टार्टिंग में ही बताई थी आपको। आप कहोगे जी सर बताई तो थी। तो अगर मेरे भाई इसको मैं कहूं कि ये 4 यूनिट है, या मैं इसको मैं कुछ भी मान लेता हूं, इसको 4x मान लूं, इसको मैं 3x मान लूं, कुछ भी मान सकते हो, या फिर इसको मान लो 4 रेशियो, इसको मान लो 3 रेशियो, ठीक है कि नहीं। तो मेरी बात सिंपल से समझना, मैं पहले ही पॉइंट पर बात करूंगा, ज्यादा जाएंगे दूर नहीं। मुझे 48 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम से गया होगा और 48 किलोमीटर अप स्ट्रीम से गया होगा, टोटल समय लग गया 48 घंटे का। तो यहां से सिंपल समझ में आ रहा है कि ये एक एक बार कट गए, ठीक है। तो मैंने कहा कि इसका एलसीएम आएगा 12 रेशियो और यहाँ पर ऊपर आएगा 1 बराबर 1। तो 1 रेशियो की जो वैल्यू आएगी वो 1/12 आ रही है, आई थिंक, सॉरी ये 7 आएगा ना, 4 और 3 7, तो 7/12 आ रही है। 1 रेशियो का जो मान आ रहा है वो कितना आ रहा है, 7/12 मान आ रहा है 1 रेशियो का। बड़ा इजी सी बात आ गई। मुझसे पूछ रहा है कि द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज, यानी कि धारा की गति बतानी है मेरे भाई, धारा की गति। तो धारा की गति क्या होती है, y की वैल्यू क्या होती है, दोनों को घटाकर आधा कर दो। तो मुझे 1/2 रेशियो का मान निकालना है। मुझे 1 रेशियो का मान बताया 7/12, 1/2 रेशियो का मान भी निकालोगे तो कुल मिलाकर आंसर आएगा 7/24। कौन सा ऑप्शन, अपने का सी ऑप्शन एकदम करेक्ट। कौन सा ऑप्शन, आपने कहा सी ऑप्शन एकदम करेक्ट। देखो मैंने बताया है कि अगर धारा की गति निकालनी है तो धारा की गति जो होती है y की वैल्यू तो होती है वो डाउन माइनस अप y2 होती है। डाउन कितना था 4, अप कितना था 3, माइनस किया 1/2, बात खत्म हो गई। तो अगर मुझे 1 रेशियो का मान 7/12 पता चल गया तो आधे रेशियो का मान कैसे निकालोगे, गुणा कर दोगे 7/12 का, 7/24 आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन सीपीओ 2024 के प्री में पूछा गया सवाल है। अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। कह रहा है एक नाव की गति और पानी की धारा की गति का अनुपात। तो नाव की गति और पानी की धारा, यानी कि वही, ये x की वैल्यू दे रखी है, ये y का वैल्यू दे रखी है। नाव धारा के साथ 5 घंटे 10 मिनट में जाती है, नाव को वापस आने में कितना समय लगेगा। देखो सिंपल सी बात है मेरे भाई कि अगर मैं बात करूं कि x इतना है y इतना है, तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड और अप स्ट्रीम में स्पीड का रेशियो निकाल सकते हो कि निकाल सकते हो। कौन सी बड़ी बात है बताओ। आपको क्या करना है, एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है। घटाने पे कितना आएगा 27, ठीक है, नहीं गलत तो नहीं कीजिए, मैं 35 में से 8 गया, 27 बचेगा। तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड आई 43 की, अप स्ट्रीम में स्पीड आ गई 27 की, इनका रेशियो बन गया। अब वो कह रहा है कि नाव धारा के साथ इतना मिनट में जा रहा है और वापस आने में कितना समय लगेगा, मतलब जितना जा रहा है उतना ही आ रहा है, डिस्टेंस कांस्टेंट है। और जब डिस्टेंस कांस्टेंट है तो अगर स्पीड मेरे भाई इतनी है तो टाइम जो होगा वो 27 और 43 का होगा, उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा मेरे भाई। समझ में आ रही बात है कि नहीं आ रही है। तो अगर मैं कहूं कि डाउन स्ट्रीम में उसको समय, धारा के साथ उससे समय 5 घंटे 10 मिनट का लग रहा है, तो इसको 5 घंटे 10 मिनट को क्या बोल सकता हूं, 310 मिनट लग रहे हैं ना, आई थिंक सही कहा ना मैंने। तो इस 27 की वैल्यू जो है वो 310 है। मुझे 43 का मान निकालना, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि कैलकुलेटिव नहीं बन गया भाई। इसको एक काम करते हैं, इसको वैसे ब्रेक कर लेते हैं ना आर के रूप में। इसको मैं लिख लूंगा 5 से ही 1/6, 6 पंजे 30 और 31/6 आ रहा है। इसकी वैल्यू आ रही है 31/6, तब भी तो कैलकुलेटिव है कि नहीं, क्या सही है ना। धारा के साथ इतने मिनट में जाता है, नाव को वापस आने में कितना समय लगेगा। ठीक है भाई कोई बात नहीं, इसको भी ऐसे ही कर लेते हैं। ये आएगा 31/6 × 27, बहुत कैलकुलेशन जा रही है। तो यहाँ पर जो टाइम आएगा, वो आएगा 43 × 31/6 × 27। कुछ कट भी तो नहीं रहा। 31 से करो, 31 दिया कितना 93, 31 चौके 124 और 9 133।
और 27 27 27 27 6 बार करोगे तो ये अगर मैं कहूँ 30 होता तो 180 होता, लेकिन 18 162 है। ठीक है कि नहीं? आपने कहा सर सही तो है पर इससे काटेगा कौन? ये तो खतरनाक सी वैल्यू नजर आ रही मुझे, है कि नहीं? आप एक काम करो, 16 8 128 होता है, 8 बार करके देखते हैं। ठीक है, तो 8 बार काटोगे, 16 8 दूनी 16, 28 129 इतना बचेगा, तो 4 यहाँ यानी कि 37 बचेगा, 0 लगाओगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर आएगा 37/162, यानी कि 8 सही 37/162 आ रहा है। तो लगभग 8 घंटे में एक ही ऑप्शन है। ठीक है, 8 घंटे में एक ही ऑप्शन है, तो उसी को पुट कर देंगे, ज़्यादा कैलकुलेट करने की जरूरत है नहीं। क्वेश्चन अच्छा है, सीपीओ 2024 के प्री में पूछा गया सवाल है। तो ये थे टोटल 20 क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, और मेरे हिसाब से टॉप 20 क्वेश्चन जो एग्जाम में आगे भी रिपीट होने वाले हैं। तो आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगेगी, वीडियो लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, और अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, लेकिन अगली क्लास का टॉपिक इस बार आप लोग दोगे कमेंट बॉक्स में कि क्या होना चाहिए। चलिए फिर मिलेंगे, तब तक जय हिंद जय भारत।